एक लड़की होती है जो कि अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी, खुद काम काज किया करती थी। उसके लिए वो ईंट के भट्ठे पर काम करती थी। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना हमारी वीडियो आएगी, बीच में थोड़ा गैप हुआ था लेकिन अब हमारी वीडियो रोजाना आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है पश्चिम बंगाल में एक जिला है पुरुलिया। यहीं की रहने वाली काजल माछुआर, जो कि अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहती थी। काजल माछुआर जब 16 साल की थी तभी उसके माता पिता पास के ही गांव में उसकी शादी कर देते हैं। काजल दुल्हन बन करके अपने पति के साथ चली जाती है, पति के साथ रहने लगती है। समय बीतता रहता है। जब टाइम बीतता है तो काजल को एक बेटी पैदा होती है। अब अ, काजल खुश थी अपने जीवन में, उसे लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब समय बीतता है तो एक दिन, जैसे ही शादी के महज 4 साल बीते थे, उसके पति की जो तबीयत है वो खराब हो जाती है। अपने पति को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। काजल के जो पति थे वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब वो रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी एक छोटी सी बेटी लेकर जाऊं कहाँ। बेटी जिसकी उम्र महज 3-4 साल हो चुकी थी। समय बीतता रहता, लगभग 3 साल बेटी की उम्र थी। और काजल जो है वो अपने माँ के यहाँ आती है और अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। दरअसल उसके परिवार में कोई ऐसा नहीं था जो उसे सपोर्ट कर सके। अब अपने माँ के साथ रहती है, अपने बहन के साथ और पिता के साथ, अपनी बेटी को भी लेकर के। समय बीतता रहता है, लेकिन जो काजल है उसके पिता की तबीयत आए दिन खराब रहती थी। काजल अब सोचती है कि कुछ कमाऊं, कुछ पैसे आएंगे तभी अपने पिता की इलाज करा पाऊंगी, और वही हैं जो हमारी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, हम उनके साथ रह सकते हैं। काजल अब सोचती है कि कुछ काम करूं। गांव के आसपास के लोग झारखंड में काम किया करते थे। काजल उन्हीं लोगों के साथ झारखंड में काम करने आती है। झारखंड में जिलिंग एक गांव पड़ता है, यहीं पर ईंट के भट्ठे पर काम करना शुरू कर देती है। वहां से कुछ पैसे पाती है तो घर पे देती है। अपने 7 साल की बेटी को भी लेकर आई थी। काजल जब देखती है कि उसके पैसे से उसके पिताजी की इलाज नहीं हो पा रही है और पैसे कम पड़ जा रहे हैं, तब वो सोचती है कि अपनी बहन राधा, जिसकी उम्र महज 13 साल होने वाली है, और राखी, जो कि काजल की बेटी है, जिसकी उम्र महज 7 साल 7-8 साल के करीब में है। अब काजल सोचती है कि अपने बेटी और बहन को भी वहीं ईंट के भट्ठे पे ले चलूंगी, ईंट पाथेंगे, ज़्यादा कुछ तो करना है नहीं, कुछ पैसे आएंगे तो मैं घर पे मदद कर पाऊंगी। आखिरकार काजल अपने बहन राधा और बेटी राखी को भी साथ में लेकर आती है और वहीं ईंट के भट्ठे पर काम करना शुरू कर देती है। अब थोड़े 3 लोग काम करने लगे थे, थोड़े ज़्यादा पैसे आते थे, उसको घर पे देती और उससे घर का खर्च चल रहा था। सब कुछ सही तरीके से चलता था। अब टाइम बीतता रहता है। जो ईंट के भट्ठे का मालिक होता है, जिसका नाम बाबू जान मोमीन, जिसकी उम्र महज 40 साल होती है, वो आए दिन मैनेजर भी रखा था। मैनेजर का नाम विजय होता है। अब जो बाबू जान ईंट के भट्ठे का मालिक होता है, ये झारखंड में सराय केला एक जगह है, सरसावा जिला का, यहीं का रहने वाला है। अब इसका भट्ठा जो है बाघमुंडी के जिलिंग गांव में है। अब वहां पे कई वर्कर काम करते हैं, मैनेजर हैं, सब कुछ ऐसे था। जो काजल थी ये देखने में खूबसूरत। अब बाबूजान जो है उसको आए दिन देखता रहता था। अब एक दिन जब वो ईंट पाथ रही थी अपने बहन के साथ, तभी बाबूजान पहुंचता है और कुछ पैसे देता है, बोलता है कि ले अपने पिताजी का इलाज करा लेना। अब समय बीतता रहता है। अब ये जो लड़की थी
अपनी बहन और बेटी के साथ रहती थी। समय बीतता रहता है। बाबूजान का जो निगाह था उसके ऊपर था। समय बीतता रहता है। एक दिन बाबूजान बोलता है कि तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो, जिसकी उम्र 40 साल है और उस समय काजल की उम्र महज 25 साल हो चुकी थी। अब बाबूजान उसको बोलता है कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो, हम लोग दोस्त की तरह रहेंगे। समय बीतता रहता है आए दिन। अब ये जो बाबूजान है और काजल दोनों के बीच में एक प्रकार से रिलेशन बनने लगता है, संबंध, और ये टाइम बीतता रहता है। अब जो वहाँ का मैनेजर है विजय, ये जो राधा होती है काजल की बहन, उसको देखता रहता था। अब इन दोनों में भी, विजय और राधा में भी संबंध थे, बनने लगते हैं। समय बीतता रहता है। अब जो काजल थी, ये अब एक प्रकार से ईंट के भट्ठे का जो मालिक था वो ही इसके कमांड में था, तो अब इसको ढेर सारे पैसे मिलने लगते हैं। अपने अपना गांव में घर बनवाती है, अपने पिताजी का इलाज कराती है, सब सही चल रहा था। काजल को लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी जो है वो अंधकार से निकलकर उजाले में आ गई है, अब कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर भी वहाँ ईंट के भट्ठे पर काम करती थी। समय बीतता रहता है। जो बाबूजान है वो काजल से बोलता है कि टेंशन मत लो, आगे चलकर हम दोनों शादी कर लेंगे और साथ में रहने लगेंगे। इधर काजल फूले नहीं समा रही थी कि ईंट के भट्ठे के मालिक अगर मेरा पति है, हो जाएगा, अभी तो संबंध है ही, आने वाले समय में अगर पति बन जाएगा तो फिर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, और मैं अपने पिताजी का, माताजी का अच्छे से इलाज भी कराऊंगी और ये ईंट के भट्ठे की मालकिन भी बन जाऊंगी। समय बीतता रहता है। उसको लग रहा था कि सब सही चल रहा है, लेकिन इधर 12 अगस्त 2025 की बात होती है। सुइया और तोरंगा रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग सुबह सुबह जब टहलते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि 3 वहाँ पे एक प्रकार से लाशें पड़ी हुई हैं। अब जब देखते हैं लोग तो पुलिस को फ़ोन करते हैं। वहाँ पे थाना प्रभारी होते हैं, एसपी अभिजीत बनर्जी होते हैं। जब 3-3 लोगों की बात सुनते हैं तो फौरन अपने टीम के साथ आते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि ये लोग हैं कौन, ये 3 लोग हैं कौन आखिर। तो पुलिस के जांच में पता चलता है कि तीनों कोई और नहीं बल्कि काजल, जिसकी उम्र 25 साल, राधा, जिसकी उम्र महज 13 साल, राखी, जिसकी उम्र लगभग 7, साढ़े 7, 8 के साल के करीब में। अब काजल जो है उसके गले में फंदा लटका हुआ था। राधा, जिसके शरीर में खरोंच लगे हुए थे, और जो राखी है उसके चोट के निशान थे। पुलिस को भले रेलवे स्टेशन पे पड़े थे, ऐसा दिखाया गया था कि उनको वो लोग मतलब रेलवे के नीचे आ गए हैं, लेकिन उससे स्पष्ट समझ में आ रहा था कि रेल में जा करके लोग नहीं दबे हैं, बल्कि इन्हें कोई वहां पे पहले से मार पीट कर वही फेंक दिया है। पुलिस पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम में स्पष्ट हो जाता है कि किसी ने इस दुनिया से हटाया है। आखिरकार पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है तो पता चलता है कि ईंट के भट्ठे का मालिक जो है बबुआन, उसके यहाँ काम करते थे। बबुआन को पुलिस उठाती है, पूछताछ करती है। बबुआन स्पष्ट शब्दों में बोलता है कि साहब हमें नहीं पता है। लेकिन जब पुलिस वाले थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं और मोबाइल का कॉल डिटेल वगैरह सब कुछ चेक करते हैं तो पता चलता है कि बबुआन का लोकेशन वहीं रेलवे स्टेशन के पास उस दिन था। तब पुलिस वाले जब सख्ती से पेश करते हैं तो बबुआन टूटता है और पूरी कहानी बताता है कि साहब, मैं तो बस मौज मस्ती के लिए इससे प्रेम किया था, और मेरा मैनेजर विजय भी मौज मस्ती के लिए ही उसकी बहन राधा से संबंध था, लेकिन हमें क्या पता कि ये लोग गले की हड्डी बन जाएंगे। इधर काजल जो थी वो ईंट के भट्ठे मालिक बबुआन से शादी करने की जिद कर रही थी, और उधर राधा भी जो मैनेजर था उससे शादी की जिद कर रही थी। और तब ये जो बबुआन है ईंट के भट्ठे का मालिक, वो काजल से बताता है कि देखो मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, बीबी हैं, जो कि गांव में रहते हैं, और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तब काजल बोलती है कि अगर शादी नहीं करना था तो तुम मुझसे मेरे संपर्क में आए ही क्यों। तब इधर ईंट के भट्ठे का मालिक जो है वो सोचता है कि अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। काजल बोलती है अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं थाने जाऊंगी और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराऊंगी। विजय जो ईंट के भट्ठे का मालिक है वो सोचता है कि अब आखिर करूं तो करूं क्या। इधर विजय को मिलाता है साथ में अपने मैनेजर को, बोलता है कि देखो इनको कुछ करना होगा क्योंकि तुम्हारे भी गले के हड्डी पड़े हैं, मेरे भी। तब विजय कुछ अपने दोस्तों को लेता है और फिर ये लोग शाम को जब
काजल अपनी बहन और बेटी के साथ मोबाइल बनवाने दुकान जा रहे थे, तभी विजय बुलाता है और एक गाड़ी में पैक करके इन्हें इस दुनिया से हटाया जाता है। उसके बाद रेल के पटरी के पास लेटा दिया जाता है ताकि ये लगे कि रेल में जा कर के लोग आत्म वो कर लिए हैं, ठीक है। अब पुलिस जब पूरा सबूत देखती है, ये पूरा बताता है, तो विजय को भी गिरफ्तार करती है और इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। आखिरकार काजल के पास मजबूरी थी, उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया था शुरुआत में ही, और वो अपने माता पिता का इलाज कराने के लिए ईंट के भट्ठे पे काम जरूर करने लगी, लेकिन कुछ पैसों की लालच में गलत रास्ते पर आ गई, गलत लोगों से संबंध बना लिए, क्योंकि अपने ही लेवल के लोग अपना साथ दे सकते हैं। आप छोटे हो, बहुत बड़े लोगों से अगर आप ये सोचो कि दोस्ती हो जाए और मेरा कुछ और आगे रिलेशन बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बड़े लोग ज़्यादातर अपने यूज करके छोड़ देते हैं। तो यही होता है, काजल की जीवन जो है वो ख़त्म हो जाता है और अपनी बहन और बेटी को सबकी जीवन एक प्रकार से ख़त्म हो जाता है। और इधर बबुआन जो है उसका ईंट का भट्ठा जो है बैन हो गया है और वो अभी सलाखों के पीछे जा चुका है। ये पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी हमारी वीडियो रोजाना आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।